ओम शांति। आज 13 तारीख 12 मास की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स है 18-3-87। सच्चे रूहानी आशिक की निशानियाँ। आज रूहानी माशूक अपने रूहानी आशिक आत्माओं से मिलने के लिए आए हैं। सारे कल्प में इस समय ही रूहानी माशूक और आशिकों का मिलन होता है। बाप दादा अपने हरेक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते हैं। कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे मासूक को जान लिया, पा लिया। खोए हुए आशिक को देख माशूक भी खुश होते हैं कि फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। ऐसा सर्व प्राप्ति कराने वाला माशूक और कोई मिल नहीं सकता। रूहानी माशूक सदा अपने आशिकों से मिलने के लिए कहाँ आते हैं? जैसा श्रेष्ठ माशूक और आशिक है, ऐसे ही श्रेष्ठ स्थान पर मिलने के लिए आते हैं। यह कौन सा स्थान है जहाँ मिलन मना रहे हो? इसी स्थान को जो भी कहो, सर्व नाम इस स्थान को दे सकते हैं। वैसे मिलने के स्थान को अति प्रिय लगते हैं, वह कौन से होते हैं? मिलन या फूलों के बगीचे में होता व सागर के किनारे पर मिलन होता है, जिसको आप लोग बीच माना समुद्र किनारा कहते हो। तो अब कहाँ बैठे हो? ज्ञान सागर के किनारे रूहानी मिलन के स्थान पर बैठे हो। रूहानी व गॉडली गार्डन अल्लाह का बगीचा है। और तो अनेक प्रकार के बगीचे देखे, लेकिन ऐसा बगीचा जहाँ हर एक दो से ज़्यादा खिले हुए फूल है। एक एक श्रेष्ठ सुंदरता से अपनी खुशबू दे रहे हैं, ऐसा बगीचा है। इसी बीच पर बाप दादा व आशिक मिलन होते हैं। वह अनेक बीच देखे, लेकिन ऐसी बीच कभी देखी जहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्तियों की लहरें, भिन्न भिन्न लहरें लहराए सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। यह ऐसा स्थान है। तो बाबा कहते हैं कि मोहब्बत में लीन हो जाते हैं। वैसे भी स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती है कि दो न रहे, लेकिन दो मिलकर के एक हो जाए। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। वो लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समा दिया है ना। बाबा कहते हैं कि बाप दादा के स्नेह में लीन होना है, लेकिन भक्तों ने कह दिया कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बाबा कहते हैं आत्मा लीन नहीं होती है, लेकिन परमात्मा स्नेह में समाई जाती है, लीन होती है। समा जाना अर्थात बाप समान बन जाना। जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो, तो बाप समान बनने अथवा समा जाने अर्थात समान बनने का अनुभव करते हो। तो पहली निशानी है एक माशूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। माशूक एक है, लेकिन एक के साथ सर्व संबंध है। जो संबंध चाहे और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, उस समय उस संबंध के रूप से प्रीति की रीति द्वारा अनुभव कर सकते हो। तो पहली निशानी सर्व संबंधों की अनुभूति। तो सर्व शब्द को अंडरलाइन जरूर करना है। दूसरी निशानी है सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। एक है अनुभूति और दूसरी है प्राप्ति।
कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ, मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते उतनी नहीं होती। बाप है लेकिन वर्षे के प्राप्ति की खुशी नहीं। तो सर्व संबंध बाप के साथ जोड़कर प्राप्ति की खुशी में रहना है। तीसरी निशानी है, जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वह सदा तृप्त रहेंगे, है ना। एक तो बाप के लव में लीन होने की अनुभूति, दूसरा बाबा कहते हैं कि सर्व संबंधों की प्राप्ति। तो जहाँ प्राप्ति है, जहाँ अनुभूति है, वहाँ सदा तृप्त रहेंगे। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। जो तृप्ति आशिक की विशेषता है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति है। अगर तृप्त नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी है, और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। बाबा कहते हैं कि तृप्ति नहीं क्योंकि प्राप्ति में कमी है, और प्राप्ति इसलिए नहीं है कि सर्व संबंध भगवान के साथ जोड़ा नहीं है। तो सर्व संबंध जोड़ो तो प्राप्ति होगी, और प्राप्ति होगी तो तृप्ति होगी। अच्छा, सदा अविनाशी आशिक बन रूहानी माशूक से प्रीत की रीत निभाने वाले, सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले, सदा हर स्थिति व परिस्थिति में तृप्त रहने वाले, सदा संतुष्टता के खजाने से भरपूर बन औरों को भी भरपूर करने वाले, ऐसे सदा के साथ और हाथ मिलाने वाले सच्चे आशिक को रूहानी माशूक का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। फिर वरदान है, सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी रोज सुबह अपने हर रत्न को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं। ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो। आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपके तरफ स्वतः ही आकर्षित करेगी। स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। अच्छा, ओम शांति।